सकता है। पूरा देश की गाड़ी को खत्म कर दिया नितिन गडकरी ने। 40 लाख रुपया में गाड़ी मैं खरीदा हूं, 40 लाख रुपया में, अभी नया गाड़ी है। बर्बाद कर दिया नितिन गडकरी, पूरे देश को बर्बाद कर दिया नितिन गडकरी अकेले अपने बेटा को प्रॉफिट पहुंचाने के लिए। कहां से हम लोग कहां से भरवाएंगे? हाइड्रोजन फ्यूल पे तो तुम चल सकते हो भाई, हम लोग कहां से चलेंगे बताओ ना। नया गाड़ी है, टोयोटा का इतना रिलायबल गाड़ी होता है, क्या करें हम लोग? कहां से पेट्रोल खरीदने जाए? अब 20% इथेनॉल पेट्रोल में डाल रहे हैं, सब झूठा प्रचार करते हैं। कोई इथेनॉल से कोई नुकसान नहीं हुआ। नमस्कार, मैं हूं अशोक श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं मीडिया दस्तक न्यूज। एथेनॉल को लेकर पूरे देश में घमासान मचा है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी निशाने पर हैं। आरोप है कि नितिन गडकरी ने पुत्र मोह में ऐसा फैसला ले लिया है जो देश की जनता को भारी नुकसान पहुंचाएगा। कहा जा रहा है कि एथेनॉल कोरोना वैक्सीन की तरह है, जिसे बिना क्लिनिकल ट्रायल के जनता की नसों में उतार दिया गया था। एक्सपर्ट का दावा है कि एथेनॉल के प्रयोग से गाड़ियों का माइलेज 30% कम हो जाएगा। इतना ही नहीं, दावा किया जा रहा है कि हवा, पानी और जमीन भी बर्बाद हो जाएगी। इसकी गुणवत्ता सबसे निचले स्तर पर पहुंच जाएगी। लोगों को सांस और त्वचा की बीमारियां होंगी और बदबू के कारण कई किलोमीटर तक हवा में सांस लेना मुश्किल हो जाएगा। इलाके में सूखे का संकट झेलना पड़ेगा। कारखाने से निकलने वाले धुएं से फसलें बर्बाद हो जाएंगी और फसलों की पैदावार भी कम हो जाएगी। ताल पोखरे भी प्रदूषित होंगे और मवेशियों को भी भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। दावा किया जा रहा है कि कारखाने के आसपास कई किलोमीटर में जमीनों और मकानों के दाम बहुत ही कम हो जाएंगे। गन्ने और मक्के का दाम आसमान पर पहुंच जाएगा और लोग पलायन को मजबूर हो जाएंगे। सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि इतने सारे नुकसान की भरपाई जनता को ही करनी पड़ेगी। लेकिन एक बात तय है कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के बेटे का फ्यूचर सेट हो जाएगा। हमारे बस्ती जनपद वासियों को भी एथेनॉल का वरदान मिल चुका है। पक्ष और विपक्ष आमने सामने है। विगत दिनों कलेक्ट्रेट में मीटिंग के दौरान भाजपा नेताओं के बीच तल्खियों को आप पहले ही देख और सुन चुके हैं। आइए आपको कुछ वीडियो दिखाते हैं। इसके बाद हमें अपने विचारों और अनुभवों से कमेंट बॉक्स में जरूर अवगत कराइएगा। बने रहिए हमारे साथ। ऐसी समीक्षा और खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। अभी मैं टोयोटा के सर्विस सेंटर पे हूं और देख सकते हैं यहाँ पे मेरी हाई क्रॉस गाड़ी, जो इनोवा हाई क्रॉस है, वो 10,000 किलोमीटर के सर्विस होने के बाद फिर से सर्विसिंग के लिए आई है। और क्यों आई है बताइए, आप बताइए। ये सर की गाड़ी आई, ये मैकेनिक हैं आप, इस सीजीटी हुए चिप टेक्नीशियन हुए। क्या प्रॉब्लम आया है मेरी गाड़ी में हाई क्रॉस में? 80% इथेनॉल है। 80% एथेनॉल है जी। कैसे आप 80% कह सकते हैं? इसमें पेट्रोल है ही नहीं, सिर्फ पानी है। अभी नहीं, 80% नहीं है, ये 50% है। बट ये जो हम लोग डायरेक्ट निकाले हैं ना, जब टैंक खोलेंगे, टैंक खोल, अभी तो इसमें 40% के आसपास दिख रहा है जी। बट अब टैंक खोलेंगे, इसमें अभी कितना दिख रहा है? 40% एथेनॉल दिख रहा है इसमें। और कचरा भी दिख रहा है, कचरा भी है। ये देखिए, इसमें कचरा भी है। एथेनॉल में कचरा मिक्स है और ये पता नहीं कहां से कचरा मिक्स हो जा रहा है एथेनॉल में। अभी एथेनॉल मार्केट में मिलता है? ये तो नहीं बता सकते। पेट्रोल पंप के अलावा मिलता है मार्केट में? मार्केट में नहीं मिलता, पेट्रोल पंप पे ही मिलेगा। पेट्रोल पंप पे ही मिलेगा? पेट्रोल पंप पे अलग से मिलेगा नहीं। क्या एथेनॉल मार्केट में नहीं मिलता, पेट्रोल पंप पे ही मिलेगा। ये खोलिए तो, खोलिए तो। अभी हम फ्यूल टैंक निकालेंगे, उसके बाद फ्यूल टैंक खोलिए हमारे सामने। आपके सामने ही खोलेंगे, लगा हुआ है। क्या फ्यूल टैंक खोलने में टाइम लगेगा। अभी कितना समय लगेगा? आधा घंटा लगेगा। फ्यूल टैंक मेरे सामने खोलिए। और ये गलती किसकी है? ये गलती किसकी है आप बताइए। पेट्रोल कस्टमर की कोई गलती है? आपकी गलती नहीं है। किधर है उसका ढक्कन? किधर है फ्यूल लीड का? से आपने पेट्रोल डलवाया, किधर होता है ढक्कन? ढक्कन है इस साइड होता है ना जी। नीचे कीजिए तो थोड़ा सा। स्टैंड निकालिए तो उसको, अंसारी स्टैंड निकालिए तो। ये खोल रहे हैं क्या? नहीं, हाँ टैंक खोल जाएगा। पूरा टंकी खोलिएगा जी, पूरा जी। ये सिर्फ टंकी है, इसका पूरा इंजन का आधा पार्ट बाहर निकलेगा। अभी इंजेक्टर, जितने भी इंजेक्टर है, हाँ, वो अंदर आता है। 4 इंजेक्टर, दो इंजेक्टर आते हैं, ऊपर एक नीचे। हाई प्रेशर पंप आते हैं, सब खोल के डिस्पेंडल करके फिर साफ करना पड़ेगा। हालांकि ऐसे तो चेंज करना पड़ेगा, पर हम लोग देखते ट्राई करते हैं डैमेज ना हो। साफ सफाई करके लगाएंगे तो फिर इंजन का परफॉर्मेंस देखेंगे कैसा परफॉर्मेंस है उसका। तो इसमें गलती किसकी है? हम तो नया गाड़ी लिए हैं, E20 कैपेबल गाड़ी है, ये 2026 की गाड़ी है जी। E20 कैपेबल गाड़ी है, तो फिर गलती किसकी है? इसमें देखिए 60% पेट्रोल है तो 40% एथेनॉल है। तो एथेनॉल
पेट्रोल पंप वाले 20% से ज्यादा कैसे मिला सकते हैं? यानी कहने का मतलब दो कारण हो सकता है, दो कारण। या तो पेट्रोल पंप वाले ने गलत मिलाया है, मिलाया, और नहीं तो गाड़ी जो है जी। वो एथेनॉल नहीं ले पा रहा है, वो टंकी में छोड़ दे रहा है। नहीं ऐसा टंकी पे नहीं पेट्रोल होता। ले रहा है, हाँ गाड़ी जब स्टार्ट हो रही है, गाड़ी जब चल रहा है तो जी। पेट्रोल वो ले हाँ, रहा है ये इंजन, होता है, क्या होता है? और एथेनॉल को छोड़ दे रहा छोड़ दे रहा है। है। अब 20% एथेनॉल में से 5% को छोड़ दिया, 15% को ले लिया, ले लिया। अब 5% बच गया, अगली बार डलवाए तो फिर हाँ, 20%, 2% तो धीरे-धीरे। 25% हो गया, जी। फिर 30, फिर 35, फिर जी। 40, तब ना हुआ ये जी, इतना। धीरे धीरे ऐसा होता है। और इसमें क्या चीज का कचरा है? वही जो इथेनॉल का ही कचरा है वो। क्या? इथेनॉल जो है वो आता है ना उसका, हाँ। फिल टैंक के अंदर जो कचरा अच्छा, धीरे ये धीरे- सिर्फ पहली गाड़ी है या और भी गाड़ी में पहले भी प्रॉब्लम? गाड़ी आया बहुत हमारे पास, हाँ। जिसमें सेम प्रॉब्लम आया हुआ था। सेम प्रॉब्लम है? जी, कौन कौन सी? हाई राइडर, हाई हो गया, हाई क्रॉस हो गया, और पेट्रोल गलंजा हो गया। गलेंजा हो गया। जी। मतलब पेट्रोल की सारी गाड़ियों में प्रॉब्लम आ प्रॉब्लम आ रहा है। जी। तो इसका वारंटी कवर कौन करेगा, ये बताइए? नितिन गडकरी करेंगे, भारत सरकार करेगा, आप लोग कीजिएगा, या कस्टमर करेगा? अगर ये कोटा तो करेगी नहीं ऐसा। क्या? कोटा तो करेगी नहीं, डीलरशिप नहीं करेंगी। क्या एथेनॉल मार्केट में मिलता है कि कस्टमर खरीद के कहां से एथेनॉल डालेगा इसमें से? वो तो पेट्रोल पंप पे ही मिलेगा वो। वो तो पेट्रोल पंप पे मिलेगा, जी। और एथेनॉल कोई बेच भी नहीं सकता, कोई बना भी नहीं सकता है। नहीं सर, तो पेट्रोल पंप पे मिलेगा। जी। और पेट्रोल कहाँ मिलेगा? पेट्रोल मिलेगा पेट्रोल पंप। पेट्रोल पंप पे। जी। पेट्रोल भी कोई बना नहीं सकता है। तो फिर हम जैसे लोगों की क्या गलती है जो भारत सरकार को इस गाड़ी पे, भारत सरकार को हमने अगर 18 से 20 लाख रुपए इस गाड़ी पे टैक्स दिया, क्यों दिया? और गाड़ी का एवरेज भी कम हो रहा है। कम होगा ही। कितना % कम हो गया? अभी तो बहुत कम था, 4-5 का दिखा रहा था। क्या? 4-5 का दिखा रहा था माइलेज। अभी 4-5 का, हाँ। लेकिन गाड़ी 11 का एवरेज दे रहा है, और पहले 17 का एवरेज, 18 का एवरेज दिया करता था। फ्यूल क्वालिटी अच्छा रहेगा तो अच्छा देगा। अब जरा बताइए नितिन गडकरी जी, ड्रामा लगा के रखे हैं आप, देश को बर्बाद कर दिया नितिन गडकरी जी। तो जितना मोटरसाइकिल और कार वाला है, पेट्रोल गाड़ी वाला है, सब अभी रो रहा है, और ड्यू टू ओनली वन रीजन, नितिन गडकरी आप है। किसी के गाड़ी में चिट्टी लग जा रहा है, किसी का गाड़ी बीच में ब्रेक डाउन हो जा रहा है, किसी के गाड़ी में एथेनॉल का मात्रा ज्यादा निकल जा रहा है। कहां से हम लोग अपने बाप के यहां से इथेनॉल खरीद के लाए हैं? क्या कहां से लाए हैं हम लोग इथेनॉल? हमारा कंपनी है एथेनॉल का, हम बनाते हैं एथेनॉल। कहां से इसका टेस्ट हुआ होना चाहिए कि एथेनॉल है क्या नहीं है, किस प्रकार से आप लोग मिलवाते हैं? झूठ बोल रहे हैं आप लोग। 20% एथेनॉल बोल के देश को बर्बाद कर दिया। अमेरिका में सिर्फ और सिर्फ 10% एथेनॉल चलता है। मैंने चैट जीपीटी से पूछा तो सारा डिटेल्स मुझे आया। गलत सलत सोशल मीडिया पर अफवाह फैलवाते हैं आप लोग। यहाँ पे लिखा हुआ है अधिकांश देशों में अभी भी E10 10% समान मिश्रण चलता है। भारत दुनिया के उन चुनिंदा देशों में है जहां E20 चलता है। E20 कितने देशों में चलता है? पूरा देश की गाड़ी को खत्म कर दिया नितिन गडकरी ने। 40 लाख रुपया में गाड़ी मैं खरीदा हूं, 40 लाख रुपया में, अभी नया गाड़ी है। बर्बाद कर दिया नितिन गडकरी, पूरे देश को बर्बाद कर दिया नितिन गडकरी, अकेले अपने बेटा को प्रॉफिट पहुंचाने के लिए। कहां से हम लोग कहां से भरवाएंगे? हाइड्रोजन फ्यूल पे तो तुम चल सकते हो भाई, हम लोग कहां से चलेंगे? बताओ ना, नया गाड़ी है, टोयोटा का इतना रिलायबल गाड़ी होता है, क्या करें हम लोग? कहां से पेट्रोल खरीदने जाए? कहां मिलेगा पेट्रोल बताओ? जहां से खरीदने जा रहे हैं वहां पे देखो ये क्या स्थिति हो रहा है। इसके अंदर कचरा मिल रहा है, कचरा मिल रहा है। लाखों वीडियो यूट्यूब पे पड़ा हुआ है। मोटरसाइकिल वाला परेशान है, कार वाला परेशान है, हर कोई परेशान है। क्यों टैक्स दिया हमने इस पे? क्यों दिया? 18 लाख रुपया टैक्स क्यों दिया इस गाड़ी पे हमने? इसीलिए दिया है। अब बताइए, मैं हाई कोर्ट जाऊंगा और जरूरत पड़ेगा तो सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा। E20 पहले आपने सारा मापदंड पूरा किया ही नहीं और उसके बाद से आपने शुरू कर दिया E20 डालना। जबरदस्ती लो भाई, जबरदस्ती लो भाई, जबरदस्ती लो भाई। E20 लो, E20 लो, E20 लो। कहां से E20 ले हम लोग? और क्यों ले E20? सारा पेट्रोल गाड़ियां बर्बाद हो रही है, सारी की सारी मेहनत करके 40 लाख रुपया में गाड़ी खरीदे और 18 लाख रुपया सरकार को टैक्स दिए, और उसके बाद से पता चलता है कि 10,000 किलोमीटर चलने के बाद, 2 महीना चलने के बाद गाड़ी में एथेनॉल की मात्रा आवश्यकता से अधिक पाया जाता है। और हम लोग साबित भी नहीं कर पाएंगे, सरकार के आगे हमारा सिस्टम नहीं साबित कर पाएगा। हम लोग ना पेट्रोल पंप ढूंढ पाएंगे और ना ही साबित कर पाएंगे। बस कीड़े मकोड़े की तरह हम लोग इस देश में रहेंगे, और जब चाहेगा तब सरकार हम लोगों को मसल के रख देगा। मैं मुदित अग्रवाल। 2 दिन पहले दिल्ली की सड़कों पे जाते हुए गाड़ी खराब हो गई। बड़ी कोशिश की, शुरुआत हुई, शुरुआत करें, गाड़ी को शुरू करें, गाड़ी स्टार्ट ही ना हो। स्टार्ट हो तो रेस ना दबे, अगर रेस दबाए तो गाड़ी रुक जाए। सर्विस स्टेशन को फ़ोन किया, उन्होंने कहा जी आजकल ये बड़ी दिक्कत आ रही है, जब से इथेनॉल पेट्रोल में मिला है, जब से सरकार ने इथेनॉल पेट्रोल में मंगवाया है, हमारे पास खुद काफ़ी कंप्लेन आती है रोज़ की, तो हो सकता है आपकी गाड़ी में इथेनॉल की प्रॉब्लम हो। आप 15 मिनट गाड़ी बंद करके दोबारा से शुरू करें। 15 मिनट बाद दोबारा से गाड़ी शुरू करने की कोशिश की, गाड़ी शुरू ना हो, तो कहते हैं जी ये पक्का इथेनॉल की दिक्कत है, आप एक काम करें, आप गाड़ी को टो करके हमारे पास भिजवा दें। मैंने गाड़ी टो करके भिजवाई और फिर उनसे डिटेल में बात की। अभी यही मेरी गाड़ी है, अगर आप देखेंगे
तो सर्विस सेंटर पे मैं खड़ा हूँ और वो ये कह रहे हैं उनके पास रोज 6 से 7 कंप्लेंट्स आती हैं गाड़ी की और हर में सिर्फ एक दिक्कत, ये जो इथेनॉल 20% सरकार ने गाड़ियों में डलवाया है उसकी वजह से गाड़ी के फ्यूल पंप और जो पाइपें अलग अलग हैं वो ख़राब हो जाती हैं और काफ़ी गाड़ियों में उनको फ्यूल पंप तक चेंज करना पड़ता है। मुझे तो ये लगता है, और जबकि ये मेरी गाड़ी पुरानी नहीं है, ये सिर्फ 3.5 साल पुरानी स्कोडा स्लाविया है जो मैंने खरीदी थी और ये नई गाड़ियों का हाल है। तो आप खुद सोचिए पुरानी गाड़ियों का क्या हाल होगा इस समय। लोग वाकई में बड़े परेशान हैं, सर्विस सेंटर के चक्कर काटते हैं और क्या होता है बड़े बड़े बिल आते हैं या आपको फ्यूल पंप चेंज करवाना होता है। जैसे मुझे इन्होंने बोला है आपकी गाड़ी के इथेनॉल की वजह से फ्यूल पंप खराब हो गया है, फ्यूल पंप अब आपको बदलना पड़ेगा। कहीं ना कहीं गडकरी जी जो हमारे देश के मिनिस्टर हैं, कैबिनेट मिनिस्टर, उनसे सवाल है ये जो इथेनॉल का एक्सपेरिमेंट क्या आपने कहीं किया था, क्या उसका रिजल्ट देख के लोगों को इसकी सुविधा दी थी या हम लोग ही गिनी पिग हैं? जो दिल्ली की और जो देश की जनता है जिनके पास गाड़ियां हैं, क्या वो इथेनॉल एक्सपेरिमेंट में क्या आपके सब्जेक्ट्स हैं, क्या आपके गिनी पिग्स हैं? क्या Now the concerns of the people are obviously ethanol has a lower mileage, so it has 30% less mileage in the chemical form. But who says that petrol is burnt so cleanly, positively, and every one of us knows what is the ideal mileage which is shown in the booklet and what we do. It is also dependent on individual habits. I would only put to you saying that as an individual, even if I'm also owning a car or a two-wheeler, as an individual I should look ethanol in a positive way because it's very, very emission friendly, and this is something which is very critical for the next generation.